नमस्कार। आज मित्रों उत्तराखंड बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हम फिजिक्स के क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि आपका उत्तराखंड बोर्ड का एग्जाम होने वाला है अभी हाल ही में। उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मॉडल पेपर के लिए आए हैं। मित्रों आप देखेंगे आपके मॉडल पेपर में कई साल से मित्रों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, यूके बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर रहा है। तो चलिए मित्रों एक एक करके हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रश्नोत्तर संख्या खंड ब से है, राइट। खंड क में आपके पूरे बहुकल्पी के ऑप्शन होते हैं। तो मित्रों अगर बात करें खंड ब में जो लिखित टाइप के क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, जैसे गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। तो मित्रों अगर गतिशीलता को परिभाषित करें, गतिशीलता जीव विज्ञान में ऊर्जा का प्रयोग करके स्वयं को जगह जगह से हिला पाने की क्षमता को गतिशीलता कहते हैं। आप देख पा रहे हैं मित्रों, जैसे जीव विज्ञान मतलब ये ब्रह्मांड है मित्रों, यूनिवर्स है। गतिशीलता जीव विज्ञान में ऊर्जा का प्रयोग करके, जीव मतलब मित्रों ये होता है वस्तुएं, ठीक, जीवित वस्तुएं, ठीक, उन्हें प्रयोग करके, ऊर्जा का प्रयोग करके स्वयं को एक जगह से दूसरे जगह पर हिला देना, उन्हें एक ही जगह पे हिला देना, एक जगह से दूसरे जगह पे कर देना ही गतिशीलता कहलाता है। आगे इसमें मित्रों आप देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ज्यादातर जानवर जगह हिला पाने की क्षमता को गतिशील कहते हैं। ज्यादातर जानवर गतिशील होते हैं, हालांकि यह शब्द एक कोशिकीय और सरल बहुकोशिकीय जीवों के लिए भी प्रयोग होता है, राइट। तो आप देख पा रहे हैं मित्रों गतिशीलता का यहाँ पे कितना सिंपल, कितना अच्छा डेफिनेशन दिया गया है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो गतिशीलता के डेफिनेशन देके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर अर्जित कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए मित्रों क्वेश्चन क्या है आपका, प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए, राइट। तो मित्रों देखिए यहाँ पर प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए, ठीक। अगर आप इस टाइप का प्रयोग अगर आप जल में रख कर करेंगे तो प्रकाश के विवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर, यही यहाँ पूछ रहा है। तो कह रहा है प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कम हो जाएगी यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे मित्रों देखिए कहा क्या गया, प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है, केंद्रीय जो उच्चिष्ट की चौड़ाई है वो कम हो जाएगी यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए तब, राइट। आगे नेक्स्ट मित्रों देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं, समझाइए। मित्रों जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती है आप देखे होंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, राइट, उनकी कुछ रेखाएं होती हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर आपको समझा सके, ठीक। और चलिए यहाँ देखिए, अभी यहाँ मित्रों हम नवोदय का पढ़ा रहे थे, एक चैनल है आपके नवोदय का। तो ये मित्रों जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती हैं वो कुछ इस टाइप से चलती हैं, ठीक, ऐसे। तो मित्रों इस टाइप से जो चलती हैं रेखाएं, तो यहाँ पे होता क्या है जरा आप ध्यान दीजिए। वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं ये ऐसे चलती हैं, जब ये ऐसे चलने लगेंगी ना तो मित्रों होगा क्या, जरा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये एक दूसरे कहीं काटती नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करती भाई, ये सीधे चली जाएंगी, राइट। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है वैद्युत क्षेत्र रेखा परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती। क्यों, समझा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि ये परस्पर काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं दो परिणामी क्षेत्र को, देखिए दो स्पर्श रेखाएं और दो परिणामी क्षेत्र को व्यक्त करेंगी, जो कि असंभव है, राइट। अब इसके बाद मित्रों ये हटाइए, आपके लिए बहुत कम है, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। हाँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर समझाना है। क्या है मित्रों समस्थानिक और संभारिक नाभिकों में अंतर, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, जबकि संभारिक में इनके बिल्कुल उल्टा होते हैं, क्योंकि संभारिक में परमाणु क्रमांक अलग होते हैं और द्रव्यमान संख्या समान होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो मित्रों आप समझ पा रहे हैं क्या है समस्थानिक और संभारिक। देखिए समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, जबकि संभारिकों में इनके बिल्कुल उल्टा होते हैं, क्योंकि संभारिक में परमाणु क्रमांक अलग होते हैं और द्रव्यमान संख्या समान होता है, राइट। आगे मित्रों क्वेश्चन देखिए किस पे आधारित है, ये भी इसी टाइप क्वेश्चन है जो कि आपके
बोर्ड एग्जाम में, आपके यूके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, ये आपको पढ़ना भी चाहिए। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनत का क्या प्रभाव पड़ता है। राइट, ध्यान दीजिए मित्रों, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनत का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर इनके प्रभाव के बारे में बात करें, अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, विभव प्राचीर कम हो जाता है तथा अगत अभिनत का मान पर्याप्त होने पर यह निरस्त हो जाता है। राइट, तो ये जो मित्रों आप देख पा रहे हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, बाकी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक और देख लीजिए, अगर आपके सामने है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम देख लीजिए। वैज्ञानिक लेनार्ड मिल्कर ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त परीक्षणों के आधार पर कुछ नियम बताएं। क्या नियम बताएं? वैद्युत प्रभाव यानी कि यहाँ पर देखिए उत्सर्जन के नियम कहलाते हैं। ठीक, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या क्या है, जरा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए मित्रों, जो आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम हैं, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का तात्पर्य है मित्रों, जैसे ये जो आप जिस पेज पर ये लिखा हुआ है, ये मान लीजिए सपोज धातु की सतह है, इस पर कोई प्रकाश पड़ेगा, उस प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी ना, उतनी ही तेजी से इस सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। ठोकर जितना तेज होगा, इलेक्ट्रॉन उतने ही शीघ्रता से निकलेंगे। नेक्स्ट नियम में क्या कहा गया? उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। मतलब मित्रों जरा समझिए, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। राइट, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता कि प्रकाश बहुत तीव्र है तो इलेक्ट्रॉन नहीं, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, जो यहाँ पे अभी आपको बताया गया है। ठीक, आगे देखिए, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक, आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है। आगे मित्रों देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है, एक न्यूनतम मान से कम है, तो धातु से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। यदि न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं की भिन्न भिन्न होती है। मित्रों देखिए, एक न्यूनतम फ्रीक्वेंसी होती है, न्यूनतम आवृत्ति होती है। अगर उस न्यूनतम आवृत्ति से अगर प्रकाश का किरण कम हो गया फ्रीक्वेंसी उस न्यूनतम आवृत्ति से, कोई भी इलेक्ट्रॉन सतह से नहीं निकलेगा। और भिन्न भिन्न धातुओं से जो उनकी देहली आवृत्ति है अब वो अलग अलग होता है। आगे देखिए मित्रों क्या कहा जा रहा है, प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। जैसे ही मित्रों प्रकाश गिरेंगे वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे। अर्थात प्रकाश के सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के सतह से बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चात नहीं होता, चाहे प्रकाश तीव्रता कितनी ही भी क्यों न हो। राइट, चलिए मित्रों, बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।